uh, we have done two stanzas from our first poem, My Mother at 66 by Kamala Das. Now today we will see some textual question from the poem. Let's see the question number first. What is the kind of pain and ache that the poetess feel? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो पोइटेस है वो किस प्रकार का पेन और एक दर्द जो है उसको फील होता है पोइटेस को, कमला दास को। तो जैसे कि पहले हमने बताया था, डिस्कस किया था कि पोइटेस एक सैडनेस है उसको फील हो रही है, एक पेन में है वो पेन कौन सा है? एजिंग प्रॉब्लम अपनी माँ की, क्योंकि उसकी माँ जो है 66 साल की हो गई है। और अब कोई ऐसा कंफर्म नहीं है उसको कि दोबारा से वो अपनी माँ को मिल पाएगी। और उसकी माँ का जब वो चेहरा देखती है तो वो कलरलेस है, कोई एक्टिवनेस नहीं है उस पे। और कंपेयर भी करती है उनको अपनी माँ के चेहरे को डेड बॉडी के साथ में। तो इस कारण से उसको एक दर्द है कि कहीं उसकी माँ जो है उससे बहुत जल्दी अलग ना हो जाए, और इनसिक्योरिटी फील उसको होती है। तो हम आंसर में लिखेंगे दैट पोइटेस मदर इज एट 66, सी इज सिक एंड सी हैज़ लॉस्ट हर एनर्जी एंड लाइवली लाइफ. The poetess feels the pain and ache of insecurity of parting from her aging mother. Okay. Now, question number second. Why are the young trees described as sprinting? तो पोइम में आया था that young trees sprinting out, sprinting, कि जो पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़, वो पोइम में स्प्रिंट करते हुए, भागते हुए क्यों दिखाई दिखाई दिए हैं, या क्यों डिस्क्राइब किया गया उनको भागते हुए पोएटेस के द्वारा? तो इसके दो मीनिंग हैं, देखो। पहला तो रियल मीनिंग है, फैक्चुअल। एंड व्हाट इज़ द फैक्चुअल मीनिंग? फैक्चुअल मीनिंग इज़ दैट कि वेन एवर वी सीट इन अ व्हीकल एंड व्हीकल इन स्पीड, जब हम किसी व्हीकल में बैठे होते हैं और व्हीकल स्पीड में होता है, तो द ऑब्जेक्ट आउटसाइड दैट व्हीकल और कार, इट सीम्स लाइक दे आर रनिंग बैकवर्ड। वो ऐसे लगते हैं जैसे पीछे को भाग रहे हैं। तो एक मीनिंग तो ये है, जो रियल मीनिंग था, पोइटेस अपनी माँ के साथ में कार में बैठी हुई है, और जब स्पीड में वो कार जा रही है तो जो पेड़ हैं वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे। दैट इज़ द फैक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग आउट। बट देयर इज अ एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, एक भाव छुपा हुआ है इसके अंदर, कंपैरिजन का। कंपैरिजन किसके साथ में है? कि जो एटमॉस्फेयर है, जो लाइफ है आउटसाइड द कार, इट इट वाज फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जेटिक लाइफ है। क्योंकि एक पेड़ का दौड़ना क्या है? एक एनर्जी का एक स्रोत है, क्योंकि दौड़ रहे हैं। और फिर इनसाइड द कार, कार के अंदर क्या है? एक उसकी माँ बैठी हुई है जो 66 एज की है और दुखी है। उसका चेहरे पे कोई कलर नहीं है, कोई लाइफ नहीं, कोई एनर्जी नहीं है। तो इस कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए पोएट्स यूज दैट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ओके। तो ये इसका एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग है। तो देयर आर टू मीनिंग ऑफ इट। द पोएट, तो आंसर में हम ऐसे लिख सकते हैं, द पोएट्स कार स्पीड्स अहेड, द यंग ट्रीज सीम रनिंग बैक। ठीक है। तो जब स्पीड में होता है कोई भी व्हीकल, तो यंग जो ट्रीज हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं। इट हैज़ ऑल्सो अ सिम्बॉलिक मीनिंग, इसका एक सिम्बॉलिक मीनिंग भी है कि द यंग ट्रीज हैव एनर्जी एंड लाइवली लाइफ, दे सीम रनिंग फास्ट। ठीक है, उनके अंदर लाइफ है, एनर्जी है, इसलिए वो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। एक और इमेज यूज हुई थी कि जो मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो घरों से बाहर भाग रहे हैं। तो वो भी दिखाया है पोइट ने कि बाहर की लाइफ कितनी एनर्जी से भरी हुई है, जबकि उसकी माँ जो उसके साथ में बैठी हुई है वो बहुत लाइफलेस है, पैसिव है एकदम से। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन इज? थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाई हैज़ द पोएटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स? क्वेश्चन इज, क्यों लाती है वो इस इमेज को? इमेज मतलब सिंबल है ये, कि जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, मैरी मीन्स होता है खुश, हैप्पी, वो स्प्लिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज या होम्स, अपने घरों से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। तो क्यों इस इमेज को लाया है?
ये भी कॉन्ट्रास्ट यूज़ करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट एक किस में कॉन्ट्रास्ट, द लाइफ इनसाइड द कार एंड लाइफ आउटसाइड द कार, उसकी माँ के साथ में उसका जीवन और जो अन्य जीवन चल रहा है उसके अराउंड, उससे कॉन्ट्रास्ट पैदा करने के लिए। तो आंसर में हम लिख सकते हैं द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स प्रेजेंट एन इमेज ऑफ हैप्पीनेस एनर्जी एंड लाइवली लाइफ। एक इमेज प्रस्तुत करते हैं, एक इमेज शो करते हैं हैप्पीनेस की, एनर्जी की और फुल ऑफ लाइफ की। They are enjoying the golden period of their life in contrast of the poetess mother who is sitting beside her in the car। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं दे आर एंजॉइंग देयर गोल्डन पीरियड, जो अपना चाइल्डहुड है उसको एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कॉन्ट्रास्ट इसका किसके साथ में है, विद द पोएटेस मदर हु इज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, सी लुक्स लाइफलेस, पेल लाइक अ corpse or dead body, she present and image of aging, डिके एंड पैसिवली। ठीक है, वो एक इमेज प्रस्तुत करती है अपनी माँ के एजिंग की, यानी अपनी माँ की जो अवस्था है उसकी, एज है उसकी। डिके मतलब होता है जो बीमारी है उसकी, ठीक है, जो वो हो रहा है उसको, जो इलनेस है उसकी, उसको, एंड पैसिवली, और उसकी जो क्या है, जो उसमें एक्टिवनेस नहीं है उसकी, लाइफलेस की उसकी। तो कॉन्ट्रास्ट पैदा करने के लिए पोएटेस बॉट द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ओके, एंड द फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यानी पोएटेस के जो पार्टिंग वर्ड्स हैं, पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, सी यू सून अम्मा, पार्टिंग वर्ड्स और उसकी स्माइल किस को सिग्निफाई करती है, यानी किस चीज़ को दर्शाती है, क्या शो करना चाहती है वो इससे, पार्टिंग वर्ड्स से और अपनी स्माइल से। तो क्या शो करना चाहती है, एक तो एश्योरेंस दे रही है वो अपनी माँ को, जब वो कहती है कि सी यू सून अम्मा, तो सी इज गिविंग एश्योरेंस टू हर मदर दैट दे विल मीट अगेन। ठीक है, और स्माइल किस चीज़ की सिग्निफाई है, स्माइल क्या है कि एक्सप्रेस करती है उसकी फीलिंग को, राइटर की फीलिंग को और अफेक्शन को अपनी माँ के लिए जो उसके अंदर है, उसको उसका सिग्निफिकेंस है वो। तो हम लिख सकते हैं द पोएटेस पार्टिंग वर्ड सी यू सून अम्मा गिव एश्योरेंस एंड होप टू हर ओल्ड मदर दैट सी विल कम वेरी सून टू सी हर मदर। उसको देखने के लिए बहुत जल्दी आएगी, इस चीज़ का एक एश्योरेंस दे रही है, एक होप दे रही है अपनी माँ को। एंड द वर्ड स्माइल हैज़ बीन रिपीटेड थ्राइस, ये रिपीटेड है, इसको रिपीटेड कर देना, रिपीटेड थ्राइस। It expresses poetess intense feeling of love and affection for the broken heart of her mother। अपनी माँ के प्रति जो उसका अफेक्शन है और लव है, उसको वो शो करना चाहती है इस स्माइल के द्वारा कि दे विल मीट अगेन, और एश्योरेंस दे रही है जब वो कहती है कि सी यू सून अम्मा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये पोएम अब कंप्लीट हो चुकी है, एक बार दोबारा से पढ़ लेना, जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। So thanks for